आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक स्मार्ट एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हमारे पहले वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। उम्मीद करता हूं कि हमारे सेकंड वीडियो में भी आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आज की क्लास में मैं आप सबके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी। तो आज आपको परिचय कराएंगे बायोलॉजी से कि बायोलॉजी है क्या, क्यों पढ़ते हैं, इसमें किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो आज बायोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजी करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अर्थात बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। वैसे तो अगर बात किया जाएगा बायो की बहुत सी शाखाएं होती हैं, लेकिन जो मेनली ब्रांच होती हैं केवल 2 होती हैं। आपका एक नंबर पे आता है जूलॉजी प्लस दूसरे पे आता है बॉटनी। जूलॉजी को हम हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इन दोनों में हम क्या पढ़ते हैं, इनको क्यों अलग अलग बांटा गया है। तो पहले आपको बता दें इनको अलग अलग क्यों बांटा गया है। जो आपका ये जूलॉजी है, बॉटनी है, आप जानते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं सब सजीव होते हैं और जितने पेड़ पौधे होते हैं हरे भरे वो सब सजीव होते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इन दोनों को अलग अलग बांट दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी, आप जूलॉजी में अगर हम देख सकते हैं, जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और जूलॉजी देखते हैं तो दो शब्द से मिलकर बना जू प्लस लॉजी। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी प्लस जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्टडी अर्थात जंतुओं का अध्ययन। तो अगर इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कुछ इस तरह से बनेगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जंतु विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, अर्थात जंतु विज्ञान के जनक कौन है। प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो चलिए आपको बताते हैं, जंतु विज्ञान के जनक हैं एरिस्टोटल, हिंदी में इनको कहा जाता है अरस्तु। जो अरस्तु जी हैं इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और वैज्ञानिक थे उनको जनक क्यों नहीं कहा गया, इन्होंने ऐसा कौन सा मेजर काम किया जो इन्हें जनक का नाम दिया गया। तो चलिए आपको हम बताते हैं, जो अरस्तु जी थे इन्होंने सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम लगभग 500 एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था। इन्होंने सर्वप्रथम 500 एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था और इन्होंने इन 500 जंतुओं का साइंटिफिक नेम दिया था। इन्होंने 500 जंतुओं का साइंटिफिक नेम दिया था। साइंटिफिक अर्थात हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक नाम। इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन करने के बाद उनका वैज्ञानिक नाम दिया था। इनके पहले ऐसे कोई वैज्ञानिक नहीं हुए जिन्होंने ऐसा काम किया हो, इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको जूलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं जीव विज्ञान की दूसरी शाखा बॉटनी। बॉटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। अगर हम वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधे। अब इसकी अगर हम परिभाषा बनाएंगे तो हमारी परिभाषा कुछ इस तरह से बनेगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। आपको परिभाषा समझ में आ गई। अब बात करते हैं हु इज फादर ऑफ बॉटनी, अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो यहाँ पे एक नाम लिखा गया है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। अब बात करते हैं इन्हें क्यों कहा गया, इन्होंने ऐसा कौन सा मेजर काम किया। तो चलिए आपको बताते हैं, जो थियोफ्रेस्टस जी थे इन्होंने नियर अबाउट 500 लगभग 500 प्लांट के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था और उनको उनका वैज्ञानिक नाम दिया था, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको जूलॉजी और बॉटनी की परिभाषा याद हो गई होगी, इनके जनक कौन हैं ये भी आपको पता हो गया। अब बात करते हैं हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो अब जैसा कि आप जान सकते हैं, एक तरफ पेड़ पौधों का अध्ययन है और दूसरी तरफ जंतुओं का है। तो किसके बारे में अध्ययन करना सरल होता है, पेड़ पौधों के बारे में, और किसके बारे में कठिन होता है, जंतुओं के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे कठिन काम किसने किया है, अरस्तु जी ने किया है, इसलिए अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अगर अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताएंगे
अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। चलिए हम साइड हो जाते हैं। आप सब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी आप बायो के बारे में पढ़ें तो आपको ये हेल्प करता रहे। और अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाए। और आप इसको सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो डालूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।